Welcome all. In this video, we are going to learn about relations between two sets, and then we will talk about domain, codomain, and range of the relations. Okay. So, what is a relation? So, simply, relation from a set A to set B is nothing but a subset of A cross B. क्योंकि एक एग्जांपल से बताता हूँ यहाँ पर आपको. Suppose set A contains 1, 2, 3, and set B contains P, Q. Now, R is a relation which is defined by 1P, 1Q and 2Q. एक्चुअली यहाँ पर हम लोग ये बता रहे हैं, सबसे पहले सिर्फ ये चेक करने की कोशिश कीजिए क्या R A क्रॉस B का सबसेट है. आई थिंक यू कैन ऑब्वियसली सी कि A क्रॉस B में कौन से एलिमेंट्स आएंगे. एक्चुअली 6 एलिमेंट्स आएंगे. कौन से? 1P, 1Q, 2P, 2Q, 3P, 3Q. As you can see, 1P यहाँ पर है, 1Q यहाँ पर है और 2Q यहाँ पर है. So obviously R is subset of A cross B. इसका मतलब सिंपली ये जो R दिया है, it is a relation from set A to set B. ऑर्डर इंपॉर्टेंट है set A से set B, क्योंकि जो हमारे एलिमेंट्स यहाँ पर दिख रहे हैं, राइट ना, ये जो एलिमेंट्स यहाँ पर दिख रहे हैं, यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट जो है वो सेट ए से आया, दूसरा एलिमेंट जो है वो सेट बी से आया. इसीलिए ये रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी है, यानी ये ए क्रॉस बी का सबसेट है. अब यहाँ पर और एक समझना है आपको कि ये ऑर्डर्ड पेयर है. ध्यान में रखना, 1P यानी P1 नहीं होता, राइट. सिर्फ कौन से दो एलिमेंट्स से ये जरूरी नहीं है, दो एलिमेंट्स का ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है. एक्चुअली P1 सिर्फ किस में आ सकता था? B क्रॉस A में आ सकता था. अलॉन्ग विद दैट, लेट मी अगेन क्लैरिफाई वन मिसकंसेप्शन जो कुछ लोगों का हो जाता है. वो ये होता है कि ये तीन रिलेशंस है. नो, दिस इज वन रिलेशन, एंड बाय दैट रिलेशन वन इज रिलेटेड टू P. यू कैन सी मैं कैसे लिख रहा हूं, क्योंकि आर रिलेशन से मैं बोल रहा हूं कि 1 इज रिलेटेड टू B बाय रिलेशन R, 1 इज रिलेटेड टू Q बाय रिलेशन R, 2 इज रिलेटेड टू Q बाय रिलेशन R, राइट. बट ऑब्वियसली एज यू कैन सी 3 इज नॉट रिलेटेड टू P. हम ऐसा भी लिख सकते हैं. सो रिलेशन का मतलब अगर आपको ढूंढना है तो जब अगर हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो बस ये चेक करना है कि जो भी R लिखा है उसे अगर A से B तक का रिलेशन बोला तो वो A क्रॉस B का सबसेट होना चाहिए. नाउ आई होप योर अंडरस्टैंडिंग इज क्लियर नाउ. अब क्वेश्चन है कि हाउ मेनी रिलेशंस फ्रॉम लेट्स से द सेम सेट्स, सेट A 1 2 3 टू सेट B P Q आर पॉसिबल. कितने रिलेशंस पॉसिबल है? सिंपली यार, सबसे पहले ये देखो कि A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स रहेंगे. So if I want to find n of A cross B, obviously it will be 3 into 2 6. अब मेरे ख्याल से ज़्यादा डीप में बताने की ज़रूरत नहीं है. ऐसा क्यों? क्योंकि आपको मालूम है n of A is 3, n of B is 2, क्योंकि A में 3 एलिमेंट्स है, B में 2 एलिमेंट्स है, तो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स रहेंगे? तो ऑब्वियसली हम लोग क्या करते हैं, 3 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 6. अब A क्रॉस B में 6 एलिमेंट्स हैं, लेकिन A क्रॉस B का हर सबसेट, every subset is relation from A to B. आगे क्या ध्यान में, A क्रॉस B में 6 एलिमेंट्स थे, लेकिन अब A क्रॉस B के सबसेट्स कितने होंगे? तो आपको याद होगा पावर फंक्शन यानी पावर सेट जो होता है, राइट, दैट पावर सेट मतलब सेट ऑफ ऑल सबसेट्स. तो उसमें कितने एलिमेंट्स होते हैं? 2 to the power 6. 2 to the power 6 का मतलब 64. इसका मतलब इस पर्टिकुलर केस में A अगर 3 एलिमेंट्स है और B में अगर 2 एलिमेंट्स है तो टोटल मिलाकर कितने रिलेशंस पॉसिबल होंगे? तो 2 to the power 6. यहाँ पर एक फॉर्मूला बन जाएगा इससे. अगर सेट A में m एलिमेंट्स है और सेट B में n एलिमेंट्स है, देन टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस पॉसिबल होंगे 2 to the power m into n. लॉजिक ध्यान में आया क्या? तो मैं लॉजिक यहाँ पर शॉर्ट में फिर से एक बार समझा देता हूँ. A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स होंगे? A क्रॉस B में होंगे m इंटू n एलिमेंट्स, और उसका हर सबसेट क्या होगा? रिलेशन. तो कितने सबसेट्स होंगे? 2 to the power m इंटू n. So I hope you will remember this particular thing with logic, कंसेप्ट से ध्यान में रखते हुए. Now
लेट्स गो अहेड अगेन। अब फिर से वही सेट ए लिया 1 2 3, सेट बी लिया पी क्यू और एक रिलेशन लिखा आर, 1 इज रिलेटेड टू पी, 1 इज रिलेटेड टू क्यू एंड 2 इज रिलेटेड टू क्यू। अब इस केस में हमें कोई भी रिलेशन के लिए तीन चीजें डिफाइन करनी है, डोमेन, रेंज और कोडोमेन। डोमेन का मतलब क्या, ए सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर। अगर ए रिलेटेड टू बी है तो हर ए डोमेन में आता है। जैसे यहाँ पर आपको क्या देखना है डोमेन लिखने के लिए, सिंपली 1 रिलेटेड टू पी है मतलब 1 है डोमेन में, 1 रिलेटेड टू क्यू है 1 है, तो फिर से लिखने की जरूरत नहीं। 2 रिलेटेड टू क्यू है तो 2। इसका मतलब ये जो यहाँ पर ए बी एलिमेंट्स है उनमें से पहला वाले एलिमेंट का सेट, उसको कहते हैं डोमेन। और दूसरे एलिमेंट ए इज रिलेटेड टू बी में बी, दैट इज रेंज। यहाँ पर रेंज क्या है, पी क्यू। आई होप आपको ध्यान में आ रहा होगा, पी है और क्यू है। और कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन इज सिंपली सेट बी। अगर ए क्रॉस बी है मतलब रिलेशन फ्रॉम ए टू बी है तो सेट बी यानी ही कोडोमेन होता है। नाउ कैन आई मेक दिस स्टेटमेंट, रेंज इज ऑलवेज सबसेट ऑफ कोडोमेन, क्योंकि कोडोमेन यानी बी के सभी एलिमेंट्स और रेंज यानी कौन से, बी के वही एलिमेंट्स जो आर यानी रिलेशन में कहीं ना कहीं रिलेटेड है। आई होप आपको डोमेन, रेंज और कोडोमेन का मतलब समझ में आ गया। सिंपली पहले वाले यानी पेयर्ड ऑर्डर्ड पेयर्स में पहला जो कुछ भी एलिमेंट है वो सभी का कलेक्शन डोमेन, दूसरे एलिमेंट का कलेक्शन यानी रेंज। नाउ एरो डायग्राम, रिलेशन को शो करने का और एक तरीका है। जैसे यहाँ पर सेट ए हम लोग इस तरीके से शो करेंगे, वी हैव 1 2 एंड 3। देन सेट बी हम लोग शो करेंगे पी क्यू, फिर हम बोलेंगे कि बाय दिस रिलेशन 1 इज रिलेटेड टू पी, 1 इज रिलेटेड टू क्यू एंड 2 इज रिलेटेड टू क्यू। यहाँ पर आर में दिए हुए हर एंट्री के लिए यहाँ पर एक एरो बन जाता है, करेक्ट। सो दिस इज नथिंग बट द लेट्स से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट्स। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपने देखा कि 1p बिलोंग्स टू आर, राइट, यानी 1 इज रिलेटेड टू आर। इसमें p इज इमेज ऑफ 1 एंड 1 इज कॉल्ड प्री इमेज ऑफ p। ये वर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम डिफाइन करेंगे, डिस्कशन करेंगे तब ये वर्ड्स यूज करने पड़ेंगे हमें। सो 1 इज प्री इमेज ऑफ p। आई थिंक यू कैन ऑल्सो सी कि q इज ऑल्सो इमेज ऑफ 1, राइट। सो 1 इज प्री इमेज ऑफ q ऑल्सो। तो इस तरीके से आप ध्यान में रखना कि जब भी हम लोग एरो लगा रहे हैं या फिर एलिमेंट लिख रहे हैं तो सेकंड एलिमेंट को पहले की इमेज कहा जाता है, राइट। यानी p is image of 1 and 1 is what, pre-image of p under the relation R। आई होप आपको रिलेशन का मीनिंग ध्यान में आ रहा है। थोड़ा सा रिलेशन वर्ड अभी के लिए दिमाग से हटा दो, राइट, मतलब रिलेशन का लिटरल मीनिंग अपने दिमाग से हटा दो और मैथमेटिकली मैं जितनी चीजें बता रहा हूँ वही समझने की कोशिश करो। विथ मोर एंड मोर लेक्चर्स मैं आपको और ये डीप में क्लैरिफाई करवा दूंगा। नाउ अगर मैं आपको यहाँ पर ये बोलता हूँ कि a इज इक्वल टू 1 2 3, वही b इज पी क्यू, तो इसके पहले ही मैंने ऑलरेडी बताया था आपको कि कितने सबसेट्स यानी a क्रॉस b में कितने एलिमेंट्स होंगे, 6, राइट। और उसका हर सबसेट ये क्या होगा आपका रिलेशन। तो 2 टू द पावर 6 रिलेशन यानी 64 रिलेशन है। तो अब मैं 64 के 64 नहीं लिख सकता हूँ, लेकिन कुछ रिलेशन मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। जैसे R1 एक रिलेशन है, फाइव, क्योंकि आपको मालूम है कि phi इज सबसेट ऑफ, राइट, phi इज ऑल्सो सबसेट ऑफ a क्रॉस b। सो ऑब्वियसली phi इज ऑल्सो अ रिलेशन फ्रॉम a टू b। इसको कौन सा रिलेशन बोलेंगे हम, एम्प्टी रिलेशन। देन R2 लिखा मैंने जिसमें सिर्फ 1 इज रिलेटेड टू b p, बाकी किसी से कुछ रिलेटेड नहीं है। फिर एक R3 ऐसा भी हो सकता है, 1p इज रिलेटेड टू 2q। एक तो ये भी रिलेशन हो सकता है, मैं R4 लिखता हूँ, 1p 1q 2p 2q 3p 3q
ये भी तो रिलेशन हो गया। इसको हम लोग यूनिवर्सल रिलेशन कह सकते हैं क्योंकि इसमें सभी के सभी एलिमेंट्स आ गए, है ना, जो हो सकते थे, बिकॉज ए क्रॉस बी के सभी एलिमेंट्स इसमें आ गए। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ की तरफ और ध्यान चाहूँगा जो मैंने थोड़ी देर पहले शायद बताया था, बट एक बार फिर से रिपीट करूँगा कि ये 1p 2q ये दो अलग अलग रिलेशन नहीं हुए। R3 ये रिलेशन है और उस रिलेशन से 1 इज रिलेटेड टू p एंड 2 इज रिलेटेड टू q। R2 और R3 इक्वल नहीं है, ये ध्यान में रखो, क्योंकि दो रिलेशंस इक्वल होना मतलब दो सेट्स इक्वल होना। ये R2 और R3 अलग अलग हैं। तो अगर कहीं पर ये ध्यान में रखना है आपको, तो जैसे 1p यहाँ पर है 1p, तो ये 1p पूरा रिलेशन नहीं है, या फिर ये भी 1p रिलेशन नहीं है। रिलेशन कौन सा है? करली ब्रैकेट के साथ 1p रिलेशन है। ओके, इट इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। सो आई होप ये चीज़ आप ध्यान में रखोगे। नाउ एक बेसिक छोटा सा कंसेप्ट, अगर हमने अब तक देखा होगा, मैंने दो सेट्स लिए ए और बी, है ना। अगर हमारे पास एक ही सेट लिया हमने और उसी के साथ रिलेशन लिया ए क्रॉस ए, सो बाइनरी रिलेशन, उसको हम लोग बाइनरी रिलेशन ऑन अ सेट कहते हैं। सो बाइनरी रिलेशन ऑन अ सेट, सपोज कोई नॉन एम्प्टी सेट है ए, एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए इज अ बाइनरी रिलेशन ऑन ए। जैसे यहाँ पर सपोज ए है हमारे पास 1 2 3, आपको मालूम है ए क्रॉस ए में 9 एलिमेंट्स आएंगे। कौन से 9 एलिमेंट्स है? यू कैन चेक 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। अब आप देखो R इज ऑब्वियसली सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए एंड दैट्स व्हाई दिस R इज बाइनरी रिलेशन ऑन ए। सिंपली बाइनरी रिलेशन ऑन ए का मतलब ए क्रॉस ए, दो सेट्स नहीं लेंगे यहाँ पर, ए क्रॉस ए का सबसेट मतलब बाइनरी रिलेशन ऑन ए। इसके कुछ टाइप्स थोड़े से समझ लेते हैं। सपोज मैं एक सेट लेता हूँ ए पी क्यू, तो आपको मालूम है कि ए क्रॉस ए में क्या होगा। सो ए क्रॉस ए कंटेन्स पी 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 क्यू क्यू पी एंड क्यू क्यू। करेक्ट, दिस इज योर ए क्रॉस ए। अब इसका एक सबसेट फाई पॉसिबल है, फाई इज सबसेट ऑफ एवरीथिंग, तो फाई इसको कहा जाएगा एम्प्टी और वॉइड रिलेशन ऑन ए, राइट। फिर सपोज मैं एक रिलेशन R1 डिफाइन करता हूं जिसमें PP है, PQ है, QP है, QQ है। क्या देखा आपने? ये पूरा का पूरा ए क्रॉस ए है। इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल रिलेशन ऑन ए, यूनिवर्सल रिलेशन ऑन ए। ठीक है, ए है तो पूरा का पूरा ए क्रॉस ए आ गया, तो दैट रिलेशन विल बी यूनिवर्सल रिलेशन। और एक है, ये मैं चाहता हूं आप ये भी समझ लो, पी पी क्यू क्यू, बस। यानी ए का हर एलिमेंट खुद के साथ रिलेटेड है। सिर्फ पीपी रहता तो भी वो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं था। इसको हम लोग आइडेंटिटी रिलेशन कब बोलेंगे, ध्यान में रखो, उस रिलेशन से एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। यहाँ पर अगर 3 एलिमेंट होते पी क्यू आर, तो यहाँ पर भी 3 एलिमेंट रहते पी पी क्यू क्यू आर आर। एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, नो अदर एलिमेंट इज रिलेटेड टू नो लाइक एनी अदर एलिमेंट, बस एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, बस उतनी ही एंट्री रहती है। तो इसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी का मतलब समझो यहाँ पर। सो ध्यान में रखो, ये R2 आइडेंटिटी रिलेशन कैसा हो गया कि अगर A R2 B है, यानी A इज रिलेटेड टू B बाय रिलेशन R2 ओनली इफ A इज इक्वल टू B, यानी दो इक्वल नंबर्स ही एक दूसरे के साथ रिलेटेड रहेंगे। नाउ विद दिस नॉलेज, हमने अब तक जितना कुछ पढ़ा है उसको एक बार ठीक से रिवाइज। आई होप आप लोग वीडियो पॉज करके नोट्स बना रहे हो एंड देन सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स। राइट द फॉलोइंग रिलेशंस इन रोस्टर फॉर्म एंड arrow diagram, state its domain and range for these two examples. And also there is another example, set A is given, set B is given, so find domain, range and codomain of relation which R is given by the set builder form. So I hope रिलेशन का कंसेप्ट बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और इजी है, आप इजीली उसे कर लोगे। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।